तुम जाओगे, पत्थर चलाओगे तो तुम बर्बाद होगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इससे कभी वक्त मिल जाए, जो आपस की लड़ाइयां हैं, है ना, मिलके नहीं रहना है, तिरंगे का सम्मान नहीं करना है जिन लोगों को, तो उनको तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन अगर जिनकी बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुकी है, उनको छोड़ के अगर जिसके पास बुद्धि और थोड़ा समय अगर आपको लगे, तो थोड़ा सा ये बात ध्यान दीजिएगा। चाइना ने ना नर्सरी क्लास से लेकर 5th तक के लिए अलग कोर्स और 6th से लेकर 12वीं तक के लिए वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं। ठीक है, किसको? बच्चों को। हमारे इधर क्या देख रहा है बच्चा? डिबेट में क्या देख रहा है? आपस में लड़ते हुए लोगों को, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना। तो मुझे लगा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब आपको असल में लगता है कि अगर असल में कोई वॉरफेयर या युद्ध वाली जब बात होगी तो आप बच भी सकते हो। आपको लगता है वो क्या कर रहे हैं? अगर शत्रु, अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे और ये समझ पा रहे कि शत्रु अपनी तैयारी अलग स्तर पे कर रहा है, वो आपको इकोनॉमी में हराएगा। वो आपको देखिएगा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं, वो इन्वेंशन में बहुत आगे हैं। तो बस मेरा इतना सा है, अब आप देख लीजिए कि आपको अपनी औलादों के हाथ में पत्थर देना है या सोशल मीडिया में आपस में लड़वाना है, या ऐसा कुछ करना जहां हमारे ही बच्चे कुछ टेक में कुछ कर पाए और आगे आने वाली जनरेशन टेक्नोलॉजी में कुछ कर पाए। उसके लिए एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, वरना ऐसा है ना, बस हम दूसरों की बुराइयां ही करते रहेंगे। क्योंकि हमारे इधर तो हो ही नहीं पा रहा है लोगों से। शर्म इस बात की है, एजुकेशन सिस्टम हम जब तक नहीं बदलेंगे और जब तक हमारे इधर कुछ चीजें कंपलसरी नहीं होगी ना, देशभक्ति कंपलसरी है। वतन के खिलाफ एक भी आवाज उठे, भारत का जो आर्टिकल 51 अल्फा में जो 11 जिम्मेदारियां दी गई, उसके खिलाफ अगर कोई भी हो, इनकी जब तक तोड़ाई नहीं होगी, जब तक कानून के हिसाब से इनको सबसे बड़ी सजा नहीं मिलेगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर क्या हुआ भगदड़ में 11 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सब एक दूसरे पे इल्जाम डाल देंगे। अरे सीधी सी बात है ना, क्यों नहीं 10, 20, 50 अरेस्ट होते हैं और सीधे जो चाहे वो टीम वाले हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, चाहे जिसने परमिशन दी थी, चाहे जो इवेंट मैनेजमेंट वाला हो, सबको अगर उठाकर इनको कड़ी से कड़ी आप सजा दोगे ना, अगली बार देखना कोई भगदड़ नहीं होगी, सब लाइन से। और सब डिसिप्लिन नहीं है ना बेसिकली। जिम्मेदार क्या होगा? लोग फिर चिल्लाने लगे, अरे फैंस क्यों आ गए? यार थोड़ा तो शर्म करो। किसी के बच्चे गए हैं, उनके माँ बाप क्या पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे कि अरे बच्चों की गलती थी। अच्छा, बहुत शर्म आती। क्यों? क्योंकि हम लोग तो आपस में लड़े पड़े हैं बहुत टाइम हमारे इधर लोगों को ना, बस इसलिए थोड़ी शर्म करो। आने वाला शत्रु जब आपकी इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, टेक की दुनिया में कर रहा है, इन्वेंशन की दुनिया में कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, जरा आपस में समझिए। अगर समय मिले तो अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि खुद लड़िए और ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए कि कल को वो भी लड़ते रहे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले और सीधे एक FIR हो तो IT एक्ट में पकड़े जाए। इन्वेंशन की तरफ थोड़ा अपने बच्चों को ढकेलिए। वंदे मातरम।